नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली। होओपोनोपोनो प्रेयर से आप अपना कोई भी कर्मा हीलिंग कैसे कर सकते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है और मैं यहाँ पर होओपोनोपोनो प्रेयर के साथ साथ मैं नाम जाप की भी आपको महत्व बताने वाली हूँ कि नाम जाप से आप अपना कोई भी कर्म, बुरा से बुरा, पुराना से पुराना, पास्ट से पास्ट कोई भी कर्म कैसे हील कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हमें कर्मा हीलिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। कर्मा हीलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हम ना पास्ट में बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं, पास्ट के लूप में बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं कि पहले ऐसा हुआ, अब कहीं ऐसा ना हो जाए, पहले ऐसा हुआ, अब कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। अभी मेरी लाइफ में कहीं ऐसा नहीं हो, पहले ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाए, पास्ट में मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, अभी ऐसा ना हो, सेम टू सेम वही हो जाए। तो पास्ट की चीज़ें ना माइंड में बहुत चलती हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों चलती हैं? क्योंकि हम उसी लूप में फंसे रहते हैं, उसी जगह फंसे रहते हैं। हम उसको हम हम वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते, हम उसी चीज़ में रहना चाहते हैं। क्योंकि इंसान का ना एक, आप कह सकते हो, एक इंसान का ना एक नेचर ही यही है कि वो पास्ट में जीना चाहता है, ना कि प्रेजेंट में। पास्ट और फ्यूचर ये दो जगह इंसान जीता है, या तो फ्यूचर की सोचता रहेगा या तो पास्ट की सोचता रहेगा, प्रेजेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर हम आज को लेकर चले ना तो हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों ही बेस्ट हो सकता है। ये मैंने फील करी है चीज़ें। तो मैं बात करती हूँ कि आप होओपोनोपोनो प्रेयर से और नाम जाप से कैसे अपना कर्मा हीलिंग कर सकते हैं। कर्मा हीलिंग होता क्या है, पहले आप इसको जानिए। कर्मा हीलिंग का मतलब है पास्ट में छुपा कोई भी ट्रॉमा, कोई भी नेगेटिव पेन, उस चीज़ को निकाल देना अपने अंदर से और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना। अपने माइंड से वो सारा बोझ निकाल देना और अपनी ज़िंदगी को खुलकर आज में जीना। क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट में जीते रहेंगे, जब तक आप अपने कर्मा में जीते रहेंगे, तब तक आप आज को महसूस नहीं कर पाएंगे, हर पल को फील नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताने वाली हूँ जो पर्सनली मैं अपने सेशन में बताती हूँ या फिर मैं खुद भी कर लेती हूँ, और नाम जाप से रिलेटेड भी है ये वीडियो। तो ये वीडियो टोटल देखा जाए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और जो लोग इच्छुक हैं कि हम अपने कर्मा हीलिंग कर सकते हैं, आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप इस प्रोसेस को ना लंबे समय तक लेकर जाइएगा, कम से कम 40 डेज़ तक, 40 दिन तक। आप अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर कोई बहुत पुराना है कर्मा तो कम से कम 40 डेज़ तक तो लेकर जाइएगा। अगर कोई ऐसा है कि 1 महीने पहले कुछ हुआ है, वो आपके माइंड से नहीं निकल रहा है, तो 21 डेज़ इनफ है। लेकिन अगर सालों साल पुराना है, माइंड में चल रहा है, तो एटलीस्ट 40 महीने या फिर 3 महीने तक आपको उस चीज़ पर काम करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि आपको कौन सा कर्म हील करना है। वो कर्मा जो आपको बहुत दर्द दे रहा है, पहले उसको लेकर आइए। ठीक है, बैठिए आराम से, इत्मीनान से अपने भगवान के सामने बैठ जाइए, या फिर ऐसे ही बैठ जाइए। बैठने के बाद में आप सोचिए कि मुझे ऐसी क्या है चीज़ें जो मुझे ट्रिगर करती है माइंड में। आपको फील करना है, आपको सोचना है कि ऐसा क्या चीज़ें हैं जो बार बार माइंड में ट्रिगर करती है, बार बार दिमाग में चलती रहती है, बार बार मुझे परेशान करती है। कुछ भी अगर देख लूँ या कुछ भी अगर सोचूं, एकदम से वो चीज़ मेरे माइंड में आ जाती है और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं हो जाती हूँ। तो उस चीज़ को ना अगर माइंड में आप ले आए हो तो पेन लीजिए ब्लैक कलर का, ध्यान से समझिएगा। पेन लीजिए ब्लैक कलर का और एक पन्ने पर वो सारा चीज़ उतार दीजिए। आप एक साथ ना 3 कर्म को हील कर सकते हैं। अगर आपके एक साथ 3 कर्मा को हील करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर पहले एक पर काम करना है तो वो आप कर सकते हैं। आपको पहले उन्हें लिखना है। लिखेंगे कैसे? ब्लैक पेन से। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में ना बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ था
जिसके कारण मैं आज भी उस चीज़ में हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। मुझे जब भी ये चीज़ मेरे माइंड में आती है, मुझे मेंटली डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। बहुत ज़्यादा मैं इन बातों से ट्रिगर कर जाता हूँ। मतलब वो सारा इमोशंस आपको लिखना है जो आपको होता है, उस कर्मा से होता है आपको, वो लिख देना आप ब्लैक पेन से सब कुछ लिख देना, सब कुछ आपको लिख देना है, ठीक है। हो सकता है आधा पेज, एक पेज भर जाए आपको लिख देना है, अच्छे से लिखना, बैठना। और ये काम आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। अगर आपको दोपहर में टाइम मिलता है दोपहर में करो, रात को टाइम मिलता है रात को करो, मॉर्निंग को टाइम मिलता है मॉर्निंग को करो। ये आपका टाइम है, सॉरी आपकी चीज़ें हैं, आपको करना है, ठीक है। ब्लैक पेन से, ना कि रेड और ना कि और कलर। हाँ, ब्लैक और ब्लू 2 चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगी तो ब्लैक कलर यूज़ कीजिएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं ब्लैक कलर ज़्यादातर हम लोग नेगेटिव चीज़ें लिखने में हम लोग यूज़ कर सकते। जब आप वो लिख लिया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आराम से अपने लिए ना 5 से 7 मिनट निकालिएगा। 5 से 7 मिनट आराम से अकेले में बैठिएगा और ये जो लिखा है ना, ये सारी चीज़ें आंखें बंद करके माइंड में लेकर आइएगा, ठीक है। अपने मस्तिष्क में, इमेजिनेशन में, कि आपके सामने ये रील चल रही है। आपके माइंड में जब ये चीज़ आ जाएगी तो आपको अपने आप से कहना है, आज मैंने ये सारी चीज़ें, ये सारे कर्मा इस पन्ने पर उतार दिए हैं और मैं हमेशा हमेशा के लिए इनको अपनी ज़िंदगी से निकालने जा रहा हूँ, ये चाह रही हूँ। जब आप माइंड में लाओ, फील करो, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ से बिलर हो रही है। बिलर मतलब दूर जा रही है, ठीक है। और फिर फील करना, ये जो पेपर है ना आपके सामने, आपको फील करना है बस, ये जल चुका है, बर्न हो चुका है। इसकी जो अग्नि की वो जो गर्माहट है ना, आपको फील हो रही है। आपको बस फील करना है। जब आप ये फील करो तब आप बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको वो प्रेयर कहनी है, ठीक है। जब आप ये प्रेयर कहेंगे, आपको फील होगा कि आपकी लाइफ से ये चीज़ें दूर जा रही है। महसूस करना, चाहे आंखें बंद करके करना, आंखें खोल कर करना, फील करना कि ये चीज़ें आपकी लाइफ से बहुत दूर जा रही है, बहुत दूर, बहुत दूर, गायब हो गई है, दूर जा चुकी है। इन चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में कोई भी नाम और निशान नहीं है। ये चीज़ें आपकी लाइफ से दूर भाग चुकी है, दूर। आपको इस तरीके से फील करना है। और ये जो पेपर है ना, इसको या तो जला दीजिएगा रियलिटी में, या फिर इसको फाड़ कर फेंक दीजिएगा गंदगी में। और फिर उसके बाद में आपको पूरे दिन कभी भी टाइम मिले, आप नाम जाप कीजिएगा, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनका नाम जाप कीजिएगा और उनसे ये कहिएगा कि आपके नाम जाप के प्रभाव से मेरी ज़िंदगी से सारे कर्म निकल रहे हैं और मैं पूरी तरह से हील हो रही हूँ या हील हो रहा हूँ। आप ये प्रोसेस पेपर वाला कब तक कर सकते हैं? मैंने जैसे कहा, अगर ज़्यादा एकदम डीप वाला ट्रॉमा है, ठीक है, डीप वाला कर्म है, तो इस पेपर वाले टेक्निक को ना आप लगभग 21 डेज़ तक तो कीजिए। सेम टू सेम आप लिख सकते हो, या अलग अलग कर्म भी लिख सकते हो, ठीक है, कर सकते हो आप। बाकी नाम जाप और होओपोनोपोनो प्रेयर आप नॉर्मली 40 डेज़ तक कर सकते हैं। ये इफ़ेक्टिव है और टेस्टेड है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। करके देखिएगा, रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं, आपको रिज़ल्ट पता नहीं चलेगा, आपको फील नहीं होगा कि कैसे इस चीज़ को करना है, कैसे ये चीज़ आपकी लाइफ में काम करेगी। तो करके देखिए, आपको फील ज़रूर होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।